Hello students, welcome to Gyan Ganga Vidyalay online class. So dear students, today we will learn about standard 2 subject computer chapter number 8 laser with paint part 2. So dear students, in part 1 we had learned about introduction of paint, steps to open paint program को कैसे ओपन करेंगे, नेक्स्ट पार्ट ऑफ पेंट एंड अबाउट विंडो. सो इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ विंडो. लेट्स नो अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ विंडो. दिस कंपोनेंट्स लाइज इन मैक्सिमम ऑलमोस्ट ऑल सॉफ्टवेयर्स ऑफ कंप्यूटर. फर्स्ट, टाइटल बार. टॉप लाइन ऑफ विंडो इज़ नोन एज टाइटल बार. विंडो की सबसे फर्स्ट लाइन होती है, सबसे टॉप लाइन होती है, उसे हम टाइटल बार कहते हैं. ऑन लेफ्ट साइड प्रोग्राम नेम एंड फाइल नेम आर डिस्प्लेड एंड इन राइट कॉर्नर ऑफ दिस बार देयर आर 3 बटन्स कॉल्ड कंट्रोल बटन्स. ओके, तो ये जो टाइटल बार है उसकी लेफ़्ट साइड पर जो प्रोग्राम हमने ओपन किया है उसका नाम और फाइल का नाम हमें डिस्प्ले होता है. ओके, तो प्रोग्राम का नाम और फाइल का नाम हम टाइटल बार की लेफ़्ट साइड पर देख सकते हैं. और राइट कॉर्नर मीन्स राइट साइड पर 3 बटन्स होते हैं. ओके, और वो 3 बटन्स को क्या कहते हैं हम? कंट्रोल बटन्स. नेक्स्ट, मेनू बार. मेनू बार स्ट्रिप इज़ सिचुएटेड एट द बॉटम ऑफ द टाइटल बार. तो मेनू बार कहाँ होता है? मेनू बार टाइटल बार के एग्जैक्ट नीचे होता है. सबसे पहले होता है टाइटल बार और उसके नीचे होता है मेनू बार. फंक्शन ऑफ मेनू बार इज़ टू सिलेक्ट द कमांड एज पर आवर रिक्वायरमेंट. ओके, मेनू बार का यूज़ हम किस लिए करते हैं? हमारी ज़रूरत के अनुसार हम उसमें से मेनूज़ सिलेक्ट करते हैं और कमांड भी सिलेक्ट करते हैं. While clicking menu, you will find a list of commands and we can select our required command. ओके, तो हम जब मेनू पर क्लिक करते हैं, कोई भी मेनू पर, जैसे कि फाइल मेनू है, ओके, और ये पेंट प्रोग्राम में कितने मेनूज़ होते हैं? 6 मेनूज़. फर्स्ट है उसमें फाइल, एडिट, व्यू, इमेज, कलर एंड लास्ट है हेल्प. तो हम कोई भी मेनू पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद उसकी पूरी कमांड की लिस्ट आएगी. फॉर एग्जांपल, फाइल मेनू पर क्लिक करेंगे तो फाइल मेनू में जितने भी कमांड्स होंगे, जितने भी मेनूज़ होंगे, उनकी सारी लिस्ट हम देख सकेंगे. तो उसके अंदर से हम हमारी इच्छा के अनुसार, हमारी ज़रूरत के अनुसार कोई भी कमांड हम सिलेक्ट कर सकते हैं. थर्ड, टेक्स्ट एरिया. दिस इज़ अ मेन एरिया ऑफ नोटपैड. ओके, टेक्स्ट एरिया नोटपैड जो प्रोग्राम है, ओके, उसके अंदर का मेन एरिया होता है वेयर यू कैन टाइप द टेक्स्ट. ओके, टेक्स्ट एरिया में हम क्या कर सकते हैं? टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं, मीन्स लिख सकते हैं. अ स्मॉल ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन ऑन कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड कर्सर. ओके, तो ये पूरी कर्सर की डेफिनेशन है कि कर्सर हम किसे कहते हैं. ओके, कि कर्सर क्या है, तो आपको उसका आंसर लिखना है अ स्मॉल ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन ऑन कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड कर्सर. ऐसी वर्टिकल लाइन होती है सिर्फ, ओके, स्मॉल होती है वो, और वो ब्लिंक करती है, मीन्स झपकती है, चालू बंद होती है. तो उसे हम, और वो कहाँ होती है? कंप्यूटर की स्क्रीन पर हमें दिखाई देती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कर्सर. तो फिर से एक बार आपको कर्सर की डेफिनेशन बताती हूँ. अ स्मॉल ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन ऑन कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड कर्सर एंड इट मूव्स इन द टेक्स्ट एरिया वेर यू मूव द माउस पॉइंटर. ओके, और आप कंप्यूटर की जो स्क्रीन है, तो आप जैसे ही माउस पॉइंटर को मूव करोगे वैसे ही ये कर्सर भी उसके साथ मूव होता है. सो डियर स्टूडेंट्स,
जैसे हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि फाइल और एडिट ये दोनों मेनूज आइटम में बहुत सारे क्या होते हैं, टूल्स बटन्स होते हैं। ओके, तो हमने उनके नाम के बारे में जाना था। ओके, जैसे कि पेंसिल टूल, लाइन टूल, टेक्स्ट टूल, ऐसे बहुत सारे टूल्स थे। तो अब हम वो जो टूल्स थे उनके बारे में शॉर्ट में जानकारी लेंगे कि वो टूल्स हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टूल बॉक्स बटन्स। उसमें फर्स्ट है, ओके, तो ये शेप को हम क्या कहेंगे, मीन्स ये टूल को हम क्या कहेंगे, जो स्टार शेप में दिया है उसे हम कहेंगे फ्री फ्रॉम सिलेक्ट। द यूज़ ऑफ फ्री फ्रॉम सिलेक्ट टूल इज चूजेस एन irregular part of the picture in order to copy, erase, flip, move or modify in some way। ओके, तो कोई भी पिक्चर का जो इरेग्युलर पार्ट होता है उसे चूज़ करके उसको कॉपी, इरेज, फ्लैप, मूव और मॉडिफाई हम ये फ्री फॉर्म सिलेक्ट टूल से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सिलेक्ट। लाइक फ्री फॉर्म सिलेक्ट बट चूजेस अ रेगुलर पार्ट ऑफ द पिक्चर। ओके, तो ये जो सिलेक्ट टूल है वो भी फ्री फॉर्म सिलेक्ट टूल जैसा ही वर्क करता है, पर जो फ्री फॉर्म सिलेक्ट टूल है वो इरेगुलर पार्ट के लिए यूज़ होता है और ये जो सिलेक्ट टूल है वो रेगुलर पार्ट के लिए यूज़ होता है। कोई भी रेगुलर पार्ट होता है पिक्चर का उसे कॉपी, इरेज, फ्लैप, मूव और हम मॉडिफाई कर सकते हैं। थर्ड है इरेज़र। ओके, तो बच्चों आपको तो पता है ना इरेज़र हम किस लिए यूज़ करते हैं। हाँ, हमारे से अगर कोई गलती हो जाती है तो हम इरेज़र का यूज़ करते हैं। ओके, तो वैसे ही ये जो प्लेजर विथ पेंट जो प्रोग्राम है उसमें भी हम इरेज़र का यूज़ किस लिए करते हैं, अब हम वो देखते हैं। इरेज पार्ट ऑफ द पिक्चर का कोई भी जो पार्ट होता है जो हमसे गलती से हो जाता है, मीन्स मिस्टेक उसमें हो जाती है, तो उसे हम मिटाने के लिए इरेज टूल का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट फिल विथ कलर। फिल्स इन एन इनक्लोज्ड पार्ट ऑफ द पिक्चर विद द फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर। ओके, जो पार्ट को हम पिक्चर में क्लोज नहीं होता, मतलब कोई भी शेप होता है पिक्चर में वो क्लोज नहीं होता और उसका बैकग्राउंड और फोरग्राउंड में कलर करने के लिए हम फिल विथ कलर टूल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पिक कलर। द यूज़ ऑफ पिक कलर इज चूजेस अ कलर एंड टर्न्स ऑन द बकेट मीन्स फिल टूल। तो ये पिक कलर टूल का भी यूज़ हम कलर करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट मैग्नीफायर। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आपने पहचाना ये हम किस लिए यूज़ करते हैं। यस, कोई वस्तु को बड़ी साइज़ में हमें देखने के लिए हम ये मैग्नीफायर का यूज़ करते हैं, है ना। आप भी करते हो ना। यस, तो पेंट प्रोग्राम में भी हम देखते हैं कि ये मैग्नीफायर टूल का यूज़ क्या होता है। zooms in or out to see different magnifications of the picture। कोई भी पिक्चर्स होता है उसे जूम मीन्स बहुत नज़दीक से और बड़ी साइज़ में देखने के लिए हम मैग्नीफायर टूल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ पेंसिल। ओके, पेंसिल का यूज़ आप किस लिए करते हो, लिखने के लिए, फिर कुछ ड्राइंग करने के लिए, है ना। तो वैसे ही पेंट प्रोग्राम में भी पेंसिल टूल का यूज़ होता है। ड्रॉज फ्री हैंड लाइन विथ अ सिंगल लाइन विथ। कोई भी हम फ्री हैंड मतलब जैसे हम अपने हाथ से कैसे लाइन ड्रॉ करते हैं वैसे ही पेंट प्रोग्राम में भी हम पेंसिल टूल की हेल्प से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्रश। लाइक द पेंसिल टूल बट with a variety of brush strokes available. This is more useful than the pencil tool.
ब्रश टूल का यूज़ किस लिए होता है, वो भी पेंसिल टूल की तरह ही यूज़ होता है, पर उसमें बहुत सारे अलग अलग स्टॉक में ब्रशेस अवेलेबल होते हैं। ओके, और ये पेंसिल टूल्स हम जितना यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा हम ब्रश टूल का यूज़ करते हैं। ओके, उसमें बहुत अलग अलग टाइप के स्टॉक्स होते हैं। स्टॉक्स मीन्स जो ब्रश होते हैं वो पतले होते हैं, मतलब हम ब्रश से कलर करते हैं ना, वो पतली साइज़ में होता है, फिर थोड़ी उससे ज़्यादा बड़ी साइज़ में होते हैं। वैसे अलग अलग स्टॉक्स में अवेलेबल हमें ब्रश पेंट प्रोग्राम में अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट, एयर ब्रश draws a loose pattern of dots to give a light fill effect. A limited number of patterns are available. ओके, तो एयर ब्रश इसमें क्या होता है, हम कोई भी कलर के ऊपर अगर हमें कुछ लूज पैटर्न बनानी हो तो हम ये एयर ब्रश टूल से अच्छी तरीके से कलरफुल पैटर्न बना सकते हैं, इसलिए इसका यूज़ होता है पेंट प्रोग्राम में। नेक्स्ट, text places text on your image of various sizes and type. Okay, कोई भी इमेज होती है उसके ऊपर हम टेक्स्ट अलग अलग स्टाइल में अलग अलग साइज में टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट, लाइन ड्रॉज straight line of various stalks means thickness. ओके, तो लाइन टूल का यूज़ किस लिए होता है, अलग अलग लाइन अलग अलग स्टॉक में, मतलब अलग अलग थिकनेस में हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ये लाइन टूल की हेल्प से। नेक्स्ट, कर्व ड्रॉ सिंपल कर्व विथ अप टू 2 कंट्रोल पॉइंट in bracket besides the ends of various stalks means thickness. ओके, तो कर्व टूल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, दो पॉइंट होते हैं कोई भी लाइन के। ओके, ये ऐसा एक, ये 1 और ये 2। ओके, तो ये 2 पॉइंट है, उनकी हेल्प से हम कर्व बना सकते हैं। नेक्स्ट, कौन सा शेप है ये, यस, रेक्टेंगल। सो draws squares / rectangle with various fill characteristics. ओके, तो ये रेक्टेंगल टूल की हेल्प से हम स्क्वायर भी बना सकते हैं और रेक्टेंगल भी बना सकते हैं। नेक्स्ट, पॉलीगन ड्रॉज पॉलीगन विथ वेरियस फिल कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स पॉलीगन टूल की हेल्प से हम पॉलीगन टूल का शेप मीन्स पॉलीगन शेप हम पेंट प्रोग्राम में ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इलिप्स ड्रॉज इलिप्स मीन्स सर्कल विथ वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स, अलग अलग साइज में हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। एंड लास्ट इज राउंडेड रेक्टेंगल। ओके, ये यहाँ पर ये है ओनली रेक्टेंगल। ओके, और ये है राउंडेड रेक्टेंगल। तो like the rectangle tool but draws rectangle means squares with rounded corner. ओके, तो ये जो राउंडेड रेक्टेंगल टूल है उसका यूज़ रेक्टेंगल टूल जैसा ही है, बट रेक्टेंगल टूल में कॉर्नर एकदम स्ट्रेट होते हैं। ओके, और राउंडेड रेक्टेंगल टूल में जो कॉर्नर्स होते हैं उसके वो राउंडेड होते हैं। ओके, वो यहाँ पर देख सकते हो आप, ये कॉर्नर कैसे राउंडेड है ना, और यहाँ पर कॉर्नर देखो कैसे है। ओके, इसलिए इसे क्या कहते हैं, राउंडेड रेक्टेंगल टूल। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, पूरे चैप्टर को पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छी तरीके से देखना है, सुनना है और समझना है। ओके, सो हियर आवर चैप्टर 8 प्लेजर विथ पेंट इज completed.